अडानी हिंडनबर्ग की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज नए नए दावे पेश किए जा रहे हैं। कभी कोई 129 पेज का रिपोर्ट ले आता है तो कभी कोई दूसरा पक्ष 433 पेज का रिपोर्ट ले आता है। अब इस वजह से रिटेल निवेशक बुरी तरह पिस रहे हैं। मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रुप के शेयर 35% से अधिक टूट गए हैं। अब इस लड़ाई यानी जंग में देश के राजनेता भी कूद गए हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने देश की केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को आड़े हाथों लिया है। संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि देश के करोड़ों लोगों को पैसा डूब रहा है और ईडी, सीबीआई से भी आईटी सो रही है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया है। अब आइए दूसरी मंत्री पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सेबी, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, सीबीडीटी, ईडी, डीआरआई को जांच करने को कहा है। महुआ मोइत्रा ने फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर जांच में तेजी लाने को कहा है। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा ने सेबी को लेटर लिखकर अडानी ग्रुप पर लगे एलिगेशंस का जवाब मांगा है। इसके साथ ही महुआ ने अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में किए गए इन्वेस्टमेंट पर भी सवाल उठाए हैं। नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी के भ्रष्टाचार की चर्चा है। और ये भ्रष्टाचार क्या है जिसकी वजह से देश के निवेशकों का 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब गया। टैक्स हेवन कंट्रीज में फर्जी कंपनियां अडानी खोलते हैं और उन फर्जी कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं। उन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाते हैं और दाम बढ़ाकर बड़े बड़े बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं। आज अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। एलआईसी ने 87,000 करोड़ रुपए के अडानी के कंपनियों के शेयर खरीदे। नरेंद्र मोदी जी बताइए किसके कहने पे खरीदे। एसबीआई ने हजारों करोड़ का लोन दिया अडानी को। नरेंद्र मोदी जी सामने आइए और बताइए किसके कहने पे ये किया। अडानी एफपीओ में आईएचसी ने 3,261 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसके साथ ही पिछले साल आईएचसी ने अडानी ग्रीन की 3 कंपनियों अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइजेस में $200 करोड़ यानी 16,300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब आईएचसी यानी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इस कंपनी के बारे में बताया गया कि ये छोटी मोटी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी अबू धाबी की सबसे अधिक मार्केट कैप वाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई। यानी तमाम तरह के सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं। बता दें अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आज यानी 31 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। ये एफपीओ देश का सबसे बड़ा एफपीओ माना जा रहा है। प्राइस बैंड भी जान लीजिए, ये आपको 3,112 रुपए से लेकर 3,276 रुपए में मिल जाएगा। रिटेल निवेशकों के लिए स्पेशल छूट भी दी गई थी, यानी इस एफपीओ में पैसा लगाने पर रिटेल इन्वेस्टर्स को 64 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बता दें रिटेल निवेशक 4 शेयरों के लॉट में पैसा लगा सकेंगे। बता दें अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कल तक अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ मात्र 3% ही सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन आज इसमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बता दें 2 बजे तक अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ 83% तक सब्सक्राइब्ड हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।